हेलो स्टूडेंट, बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 11th बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को समझना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन एडॉप्टेशन में है। जैसे हमें क्वेश्चन दिया गया है, शीत निष्क्रियता से आप क्या समझते हैं, और ऐसे होती ग्रीष्म निष्क्रियता से आप क्या समझते हैं। ठीक है, शीत निष्क्रियता को हाइबरनेशन कहा जाता है और ग्रीष्म निष्क्रियता को एस्टिवेशन भी कहा जाता है। ठीक है ना। तो होता क्या, इसके नाम से स्पष्ट है, शीत मतलब ठंड और निष्क्रियता मतलब निष्क्रिय हो जाना, मतलब जीवों का ठंड में निष्क्रिय हो जाना। ठीक है ना। और ग्रीष्म निष्क्रियता का मतलब होगा जीवों का गर्मी में निष्क्रिय हो जाना। ठीक है। तो कुछ जीव ऐसे होते हैं जो शीत ऋतु या ठंड के कुप्रभाव से बचने के लिए, मतलब ठंड के कुप्रभाव से, बुरे प्रभाव से बचने के लिए शीत निद्रा में चले जाते हैं। मतलब कहीं अनुकूलित जगह जाकर ये क्या कर देते हैं, सो जाते हैं। ठीक है ना, मतलब निष्क्रिय हो जाते हैं। और इस दौरान क्या होता है, इनकी सक्रियता मतलब ज़्यादा एक्टिव नहीं रह पाते हैं। इनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी मतलब उपापचय क्रिया मतलब डाइजेशन होना, ऊर्जा का निर्माण और ऊर्जा का जो उपयोग की क्रियाएं होती है वो मंद पड़ जाती है। और अन्य जैविक क्रियाएं भी मंद कर लेते हैं, जैसे श्वसन, उत्सर्जन, पाचन, ये हार्ट बीट है ना, श्वसन दर, ये सब क्या हो जाती है, इनकी मंद पड़ जाती है। ठीक है, एक तरह से निष्क्रिय हो जाते हैं। ठीक है, तो इसे ही शीत निष्क्रियता या हाइबरनेशन कहते हैं। ठीक है ना। उदाहरण देखते हैं तो ध्रुवीय भालू। ठीक है, ध्रुवीय भालू में इस तरह का उदाहरण मतलब शीत की निष्क्रियता पाई जाती है। ठीक है, अन्य जीव भी होते हैं, गिलहरी होती है, चमगादड़ होते हैं, इनमें भी शीत निष्क्रियता पाई जाती है। ठीक है ना। अब देखते हैं ग्रीष्म निष्क्रियता। तो ग्रीष्म निष्क्रियता में आपको ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक बार आपने क्या याद कर लिया, शीत निष्क्रियता। तो जहाँ पर शीत है वहाँ पे ग्रीष्म कर दो। ठीक है, तो कुछ जीव ग्रीष्म ऋतु गर्मी के कुप्रभाव से बचने के लिए ग्रीष्म निद्रा में चले जाते हैं। यहाँ पर शीत की जगह हमने ग्रीष्म कर दिया, यहाँ भी शीत की जगह हमने ग्रीष्म कर दिया, ठंड की जगह गर्मी कर दिया। ठीक है, बाकी वैसा का वैसा लिख देंगे। इस दौरान इनकी सक्रियता, उपापचय क्रियाएं एवं अन्य जैविक क्रियाएं मंद हो जाती है। इसे ही ग्रीष्म निष्क्रियता या एस्टिवेशन कहते हैं। उदाहरण मरुस्थलीय कछुआ। तो मरुस्थलीय कछुओं में, कुछ सरीसृपों में और लंग फिश में इस तरह की ग्रीष्म निष्क्रियता पाई जाती है। ठीक है, तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।